आपको भय पैदा करना पड़ेगा ऐसे लोगों में। कानून का भय नहीं, कानून का मैंने बता दिया। जिन देशों में कानून का भय है क्या हो रहा है करके देख लिए ना भाई, 70 साल से कर रहे हो ना। तो मैं जो ये आर्गुमेंट कह रहा हूं उसको या तो आप रेडिकल बोल सकते हो या अपना सकते हो। महिलाओं, तुमने ये बेलन चलाते चलाते ना तुम लोग दरातियां चलाना और गंडासे चलाना भूल गई हो, इसलिए समाज का आज ये हाल है। और पुरुषों, तुम ये लैपटॉप चलाते चलाते तलवारें चलाना और फरसे चलाना भूल गए हो, इसलिए आज तुम्हारी महिलाओं का ये हाल है। वो जिस दिन पुनः स्मरण हो जाएगा तो किसी कोर्ट, किसी पुलिस, और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि किसी ममता, किसी नरेंद्र, किसी अरविंद, किसी राहुल, किसी की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सबने स्वतंत्रता दिवस मना लिया होगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक वार्निंग, एक छोटी सी चेतावनी देना चाहूंगा इस वीडियो को आगे आरंभ करने से पहले। हो सकता है इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे विचार व्यक्त करूं या जो ऐसे विचार मैं व्यक्त करूं वो सभ्य समाज, एक सो कॉल्ड सभ्य समाज के लिए ठीक ना हो, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, सत्ता, पुलिस, उस तरीके के रूप से ठीक ना हो सकता है आपको भी ठीक ना लगे, आप में से कुछ लोगों को। तो मैंने सोचा पहले ही बता दूं, मैं जिस तरह वीडियो बनाने के लिए स्वतंत्र हूं, आप स्वतंत्र हैं कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। आप मेरे काउंटर भी कर सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है ना, तो उसी तरह स्वतंत्र है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, आपको थोड़ा सा शायद लगा हो कि मैं वामपंथी सा साउंड कर रहा हूँ थंबनेल में या टाइटल में। विषय कैसा है वो भी आप समझ गए होंगे। तो मैं मानता हूँ कि वामपंथ एक बीमारी है, लेकिन इस विषय पर मैं अगर थोड़ा बहुत इस वीडियो में वामपंथी साउंड करूँ भी तो आई एम नॉट एपोलोजेटिक फॉर दैट। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं जो विषय है। तो दोस्तों, आपने टाइटल में देख लिया होगा कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में एक विभत्स घटना हुई। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है या सामूहिक बलात्कार होता है वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन बलात्कार जैसा एक सामाजिक अपराध होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद तमाम तरीके के राजनीति, उसके ऊपर प्रोटेस्ट, उसके ऊपर मीडिया कवरेज जो भी चल रहा है। इस वीडियो में मैं उस घटना के विषय में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरे विचार में आपने पूरी घटना अब तक सुन ली होगी, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विचार भी अलग अलग लोगों के जान लिए होंगे, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम क्या चल रहा है वो भी आप लोग जान गए होंगे कि पूरे पर राजनीति क्या हो रही है, प्रोटेस्ट किस तरीके के हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में। मैं इस वीडियो में इस सो कॉल्ड सामाजिक समस्या के विषय में बात करूंगा और अपने कुछ विचार इसमें प्रस्तुत करूंगा, मुझे क्या सॉल्यूशंस लगते हैं या हमारा समाज इस चीज को किस तरीके से देखता है। सबसे पहले मैं इस सामाजिक कोड के बारे में, जिसे बलात्कार कहते हैं, रेप अंग्रेजी में कहते हैं, उसके विषय में बात करूंगा। और उसके बाद जो एक सो कॉल्ड उसके रिटेलिएशन में जस्टिस मांगा जाता है, और तीसरे भाग में एक सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि मुझे मेरे वैचारिक स्तर के अनुसार लगता है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है या क्या जस्टिस पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा एक सामाजिक क्राइम है। सब जानते हैं ये एक सामाजिक अपराध है। बलात्कार अभी नहीं हुआ है, आज से नहीं हो रहा है, कल से नहीं हो रहा है, वर्षों से होता आ रहा है, शायद सदियों से होता आ रहा है। अभी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है फॉर ऑब्वियस रीजंस। कुछ कैटलिस्ट हम सबके बीच में आ गए हैं, मतलब इस समाज में आ गए हैं जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, जिससे ये सामाजिक अपराध अब एक रौद्र रूप ले चुका है। कलकत्ता में जो हुआ ये कोई पहली घटना नहीं थी। कलकत्ता के बाद एक मुजफ्फरपुर में, बिहार में भी एक घटना आ गई, ऐसी विभत्स घटना है वो, और कोई बड़ी बात नहीं है। दसियों साल से निर्भया कांड हुआ था, लगभग दशक से ज्यादा बीत गया है उसके बाद लगातार हर रोज नई निर्भया हमारा समाज बना रहा है। हम ही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम ही समाज हैं। तो जिन कैटलिस्ट की मैं बात कर रहा था उनके विषय में चर्चा होती है। इस वाले में भी कई एक वो आ रहे थे फैक्टर की, शराब पीना, और वो बंदा उस तरीके का था, ये था, वो था। और जो एक वो चलता है ना इसके पीछे का, कि रेप के पीछे का, कि कपड़े, दिन में काम कर रही थी, रात में काम कर रही थी वो लड़की, या इसको ऐसे छेड़ दिया, वैसे कपड़ों की वजह से छेड़ा, शराब पी ली उसकी वजह, लड़की, दोनों के ऊपर ये आता है। विक्टिम के ऊपर भी, एक्यूज्ड के ऊपर भी शराब को एक वो बनाया जाता है। बहुत सबसे ज्यादा जो चलने में आता है कि लड़की ने शराब पी हुई थी इसलिए हुआ, या फिर जो एक्यूज्ड है, जिसने किया है, आरोपित, उसने शराब के नशे में ये किया। मेरा उस पर क्या विचार है कि मैं उसे एक बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। जो लोग मुझसे यहाँ जुड़े हैं वो जानते होंगे कि मैं मुझे शराब का स्वाद नहीं पता, लेकिन मैं उस चीज के अगेंस्ट में कभी ऐसा नहीं, मैं मतलब एक वीर नहीं बनता कि नहीं समाज में किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए। मेरे बोलने से कुछ नहीं उखड़ेगा। देश में 28 के आसपास स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। किसी में दम है तो बंद करा के दिखाए, कोई सरकार, कोई समाज। कुछ एक स्टेट हैं, उनको भी सबको पता है कि वहाँ पे किस तरीके से अवेलेबल होती है।
मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या शराब या नशा रेप जैसी जघन्य घटना का कारण है, क्या मूल कारण है, या उसे एक पर्दा बना करके वो कर दिया जाता कि नहीं नहीं शराब के उसमें डाल दो, या कपड़ों के उसमें होता था ना, छोटे कपड़े थे तो लड़की के तो हीरोइक हो गया भाई, फिर बूढ़ियों का होने लगा, महिलाओं का, बुरखे में रहती हैं मुस्लिम महिलाएं उनका होने लगा, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से होने लगा, वो हमने देखा है। वहाँ तो मदरसों में तो लड़कों को नहीं छोड़ा जाता, महिलाएं क्या हैं, बच्चियों का होने लगा 3-4 साल की। आप सोच रहे होंगे मतलब मैं हंस रहा हूँ इस चीज़ पे, हास्यास्पद ही हो गया है ना। अब क्या इस पे मैं गंभीर हो जाऊं? गंभीर तो ये विषय है ही। मैं अपने उस सामाजिक कुपोषण पर हंस रहा हूं कि 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो जा रहा है हमारे समाज में और हम उसे स्वीकार कर ले रहे हैं। मूल रूप से मैं यहां आना चाह रहा था, किस तरीके का नपुंसक समाज हम हैं, उस पर तो आगे चर्चा करूंगा। तो कपड़ों वाला आर्ग्यूमेंट भी वो मतलब फ्लश अप हो जाता है कि भाई 3 साल का बच्चा, तो भाई वो लड़का हो लड़की, 3 साल का बच्चा नंगा घूमता है भाई, उस पर क्या आप कपड़ा डाल दोगे, उसे क्या कवर कर लोगे? तो ये शराब एक मेन आर्ग्यूमेंट रहता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सोचा, मतलब मेरे विचार में जहां तक मैं पहुंच पाया कि ये एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के साथ ये इसको एक चोगा बनाया जाता है अपनी सामाजिक वहशीपना, अपनी सामाजिक नपुंसकता छुपाने के लिए। और उसका मेरे पास तर्क ये है कि एक एक्यूज है, एक आरोपित है, उसने शराब पी, उसके बाद वो घर गया या जहां भी गया उसने कहीं पे जाकर के इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। कभी आप ये गौर करेंगे कि उसने ये एक वल्नरेबल महिला के साथ, एक वल्नरेबल जीव के साथ ही किया। उदाहरण के रूप में उसने शराब पी, ऐसे हम घरेलू हिंसा के भी हम वो देखते हैं ना कि शराब पी करके आदमी घर आता है, पत्नी को पीटता है, मां को क्यों नहीं पीटता? या घर आकर के अगर वो पत्नी का बलात्कार करता है, मां का क्यों नहीं करता, या अपनी बहन का क्यों नहीं कर रहा? शराब के नशे में है ना भाई वो तो। या जब घर तक आ रहा था, रास्ते में एक पुलिस की वैन पड़ी, उसमें एक महिला पुलिस वाली थी, उस पर हाथ डालने की उसकी हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? कभी सोचा है हमने ये? शायद वो हाथ काट दिए जाते या उखाड़ लिए जाते इन जड़ों से। वो घर आया, उसने अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड या व्हाटएवर, और मैं ये किसी उस पर नहीं ले रहा हूं कि एक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति होता है वो अपनी झुग्गी में आकर के गरीब मारता है अपनी पत्नी को, नहीं 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 नहीं। घरों में, बड़े बड़े घरों में, बंगलों में सब होता है, बस वहां छुप जाता है, झुग्गी वाले का छुप नहीं पाता। तो क्या शराब वहां पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, या वो व्यक्ति का मानसिक कुपोषण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या वो समाज का मानसिक कुपोषण? हमने उसे शराब से पर्दा लगा दिया। क्यों एक मार्शल आर्टिस्ट अगर लड़की होगी या काइंड ऑफ पावरफुल, फिजिकली पावरफुल चलो हम बोल लें, क्या उसकी हिम्मत हो जाएगी उस पर हाथ डालने की? या इवन चलिए हटा देते हैं जो मैंने सबसे पहले कहा, वो अपनी मां पर हाथ क्यों नहीं उठा रहा, पत्नी पर ही क्यों उठा रहा है? सारा खेल जो है वल्नरेबिलिटी का है यहां पे, या सेंस ऑफ पावर की पावर उसे उस पुलिस वाली महिला में नजर आती है, एक पहलवान महिला अगर होगी उसमें नजर आती है, या एक सशक्त महिला जो होगी फिजिकल रूप से सशक्त उसमें नजर आती है। वहां उसे वल्नरेबिलिटी, यहां मैं ये कर सकता हूं और मुझे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलेंगे, मुझे रिटेलिएशन नहीं आएगा। क्योंकि जिस दिन रिटेलिएशन आ गया पत्नी के तरफ से या गर्लफ्रेंड की तरफ से, व्हाटएवर जिसके भी तरफ से, उस दिन हम उल्टे केसेस भी देखते हैं समाज में। तो ये एक छिपाने वाला, उसको एक मुझे लगता है कवर अप करने का तरीका होता है। इसी जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक समाज भी अपनी नपुंसकता वो कवर करता है, अरे अरे ने दारू का नशा या फिर कपड़े दिन रात। तो ये एक मतलब छलावा ही है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हुआ था, इस वाले केस में भी, कोलकाता वाले में भी यही सब उस एक्यूज्ड पे, उस सामाजिक कीड़े पे ये डाला जा रहा है कि उसने शराब पी ली। उसका इतिहास देखिए आप, लगभग आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं कुछ लगाने नहीं वाला यहाँ पे कोई न्यूज़ व्यूज़। 3-4 पत्नियां थी उसकी, उसने यही सब किया है पूरे जीवन। और उसका आगे क्या होने वाला है वो मेरा अगला टॉपिक है, मतलब अगला बिंदु है इस वीडियो का, जस्टिस। इसमें भी हम मांग रहे हैं बड़े जोर शोर से, मैं 2-3 दिन से कवर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जस्टिस मांग रहे हैं हम, जस्टिस। ठीक है भाई, मांग रहे हो, चलो। इसमें 2 पार्ट्स में बात करूंगा मैं इसमें जस्टिस की, कि भाई किससे मांग रहे हो, पहली चीज तो, और क्या है जस्टिस। तो पहले मैं कवर कर लेता हूं कि किससे मांग रहे हो, उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। वैसे कुछ नया नहीं है, सबने देखा ही होगा, फिर भी एक बार आपकी स्मृति वो करा देता हूं। वैसे तो हम रेप भी रोज देख ही रहे हैं, पर इस वाले पे हम ज्यादा मशाल और मोमबत्तियां निकाल रहे हैं ना। तो इसी तरह उस जस्टिस की एक सो कॉल्ड न्याय का मंदिर तो नहीं कहूंगा, मंदिर शब्द का
उसकी वैल्यू नहीं गिरानी चाहता उसे न्याय का मंदिर कह के, और कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहूँगा जो भाई कहते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है ना अवमानना का मैं उनको जवाब दे पाऊँ न्यायमूर्तियों को। तो मैं कुछ केसेस आपको दिखाया था कि जिनसे हम जस्टिस मांग रहे हैं। ये एक आपकी स्क्रीन पर डालूंगा। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ऐसे भी केस आए हैं कि रेपिस्ट को बेल मिल जाती है, उसको छोड़ा जाता है बेल पे, वापस आकर के दोबारा से उसी पीड़िता का रेप करता है या उसकी हत्या कर देता है। ऐसे भी केस आए हैं। एक बड़ा मजेदार आपको केस दिखाऊंगा, मैंने भी अभी हाल ही में पढ़ा, मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा था तो मैं ये पढ़ने लगा। ये केस देखिए आप, 2017 का केस है। ये व्यक्ति जो है महमूद फरूकी इनका नाम है। पीपली लाइव एक फिल्म आई थी, उसके निर्देशक हैं। इन्होंने बलात्कार किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया था, यानी कि बरी कर दिया था। बाद में वो केस चला नहीं चला जो भी, वो अलग बात है। इस देश के उच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को बरी किया था। क्यों किया था उसके लिए भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके के वकील उनको डिफेंड कर रहे थे। और सबसे मजेदार चीज आप ये देखिए, जो आर्ग्यूमेंट्स आए थे उन कथित वकील ने किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स ये दिए गए थे कि broadens his argument by saying that there might have been no consent on the part of the prosecutrix but it wasn't conveyed to Faruqi in clear cut terms। मतलब बलात्कारी को ना समझा नहीं पाई पीड़िता कि वो नो कह रही है या उसका कंसेंट नहीं है। ये कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरीके के आर्गुमेंट आए हैं और बेल मिली। अगला देख लीजिए, और भी है। और ये तो मैं थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था तो ये मुझे हास्यास्पद कहूं या मतलब अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर ही हंस रहा हूं ये पढ़ के मैं कि द कोर्ट गोज ऑन टू एक्सेप्ट सिब्बल्स लॉजिक दैट अ नो ऑन द पार्ट ऑफ द वुमेन मे एक्चुअली मीन अ यस इफ इट्स अ फीबल नो। मतलब समझा नहीं पाई ना, वो कन्वे नहीं कर पाई। ये मैंने उदाहरण जान करके उठाया जो मैं कह रहा था ना कि एक दिखाया जाता है कि समाज का एक ऐसा अनएजुकेटेड वर्ग है जो करता है। नहीं, एजुकेटेड में भी होता है। कंपनीज के सीईओ, सीएफओ आया था ना मीटू, वो अगली बिंदु में मैं उसी की बात करूंगा। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा था। और भी मतलब न्याय जिनसे हम मांगते हैं उनके क्या मापदंड हैं इस जघन्य अपराध को मापने के लिए। वो ये है कि 17.5 साल का है और बलात्कार किया तो मैक्सिमम, मतलब कुछ भी किया, 18 से नीचे वाले ने तो बलात्कार, हत्या, तुम्हारा घर जला दिया, सारे जिंदा जला दिए तुम्हारे घर वाले, तो 3 साल के लिए, 3 या 3.5 मैक्सिमम, उसको उतने जेल भेजा जा सकता है। उसके बाद वो आएगा, नॉर्मल जीवन जिएगा। ऐसा हमारा न्याय ये मानता है कि भाई वो मानसिक रूप से उतना ओपन नहीं हुआ था कि वो रेप जैसी चीज समझ सके। मेरे विचार में अगर वो रेप करने लायक दिमागी रूप से डेवलप हो गया था तो सजा सहने लायक भी हो जाना चाहिए। तो ये तो जस्टिस, ये वो है पहला भाग कि आप इनसे जस्टिस मांग रहे हो। अब आते हैं दूसरे इसी चीज के, इस पॉइंट के दूसरे बिंदु पे कि क्या है जस्टिस। मैं वही कह रहा हूं, कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे पूरा चला जस्टिस, क्या है जस्टिस। तुम क्या लगता है, मतलब इस आदमी की, जिस इस मानसिक इस कीड़े की जो बात हो रही है, इसको ठीक है 20 साल के लिए अंदर डाल दिया, फिर तुम्हें क्या लगता है ये बाहर कोई बड़ा महाराजा वाली जिंदगी जी रहा होगा क्या? कौन है ये, इलॉन मस्क है क्या कि मतलब ऐशो आराम टेस्ला चलाता है? वो बाहर भी कीड़े की जिंदगी जी रहा है, अंदर जाएगा उसके लिए ठीक है रोटी मिल जाएगी उसे अंदर 2 टाइम की, अनलेस कोई ऐसे व्यक्ति ना हो तिहाड़ की तरह जिन्होंने राम सिंह नामक कीड़े का जो हश्र किया था। साधुवाद है उन सबको जिन्होंने उसके साथ वो किया तिहाड़ में। अनलेस ऐसा कोई से नहीं मिलता, ये अपने 20 साल काटेगा, आ जाएगा, आकर के फिर कुछ करेगा। मेरा विचार है ये, लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि जेल जाकर के कोई सुधर जाता है या समाज से कट जाएगा ना तो मानसिक रूप से जो व्यक्ति इस तरीके का अपराध कर सकता है उसे कोई जेल, मेरे विचार में कोई जेल क्या, उसे पुनर्जन्म भी उसका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सनातन में हम मानते हैं कि इस जन्म के ही कर्म, इस जन्म में ही हम जो सीखते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उसी के कुछ कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि इस सोच का व्यक्ति तो उसके लिए पुनर्जन्म ही शायद कुछ कर पाए। कोई जेल, कोई कानून, कोई न्यायालय उसे कुछ नहीं कर सकता, मेरा निजी विचार है ये। और एक और इसमें आता है कि भाई मतलब उसे सजा दी जाए, अंदर डाल। क्या आपको लगता, ठीक है 2 तरीके का हम इसमें वो लेके चलते हैं। ये तो एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बाहर कीड़े की जिंदगी जी रहा है, अंदर डाल दिया तो भी। एक हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जैसे इस मोहम्मद जो भी था, इसका नाम फरूकी जो भी था, ऐसे व्यक्ति को जब आप अंदर डालते हो तो भी हमने हाल देखा है।
वो बाहर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वो जेल के अंदर भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, या पैरोल मिल गया है। देखे है ना केस। तो दो तरह के व्यक्ति हैं, एक आर्थिक रूप से अक्षम है, एक आर्थिक रूप से सक्षम है। वो साला जो अक्षम है वो तो बाहर भी अक्षम था, जेल में जाकर भी उसे 2 रोटी मिल रही है। ये सक्षम है, ये बाहर भी अपना अच्छी लाइफ जी रहा था, जेल में भी उसे उसी तरीके की मिलेगी। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप ये प्ले कार्ड लगा के या मोमबत्ती जला के या 20 साल की सजा मांग के ये उस महिला के लिए, उस पीड़िता के लिए जस्टिस होगा जिसका शरीर उधेड़ दिया गया? मुझे नहीं समझ आता, मुझे इस जस्टिस में विश्वास नहीं है और मुझे जस्टिस लग नहीं रहा उसके लिए। जिसको लग रहा हो मुझे भाई कमेंट में बता देना, प्लीज ट्राई टू कन्विंस मी। मैं पढ़ना चाहता हूं, आप भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट लिखेंगे तो मैं भी पढ़ूंगा, मेरा भी कुछ मानसिक विकास हो पाए शायद। एक और इसमें आर्गुमेंट आता है कैपिटल पनिशमेंट का कि भाई फांसी पे लटका दो। ठीक है भाई, ये वाला ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है मुझे, बट मैं इसे समाधान क्यों नहीं मानता उसका कारण है मेरे पास। क्योंकि मैंने कुछ बाहर के देशों के, एक उदाहरण दिया जाता है ना मिडिल ईस्ट का कई, कि वहाँ कैपिटल पनिशमेंट है, गोली मार देते हैं। क्या वहाँ रेप खत्म हो गया क्या? क्या लगता है? यूएई में, मिडिल ईस्ट में, पूरे में, ये पूरे जो कंट्रीज है और भी कहीं मिडिल ईस्ट के अलावा भी जहाँ जहाँ कैपिटल पनिशमेंट है कि हाँ गोली मार दी जाएगी, वहाँ रेप खत्म हो गया या उसका फॉर्म चेंज हो गया? वो ऑफिस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, बेडरूम्स के अंदर एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हो रहा है। हाँ ये हो रहा है, ये मैं आई डोंट वांट टू बी फेमिनिस्ट। जो लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं, मेरे फॉलोअर, सब्सक्राइबर, जो भी दोस्त लोग, उन्हें पता है मैं मुझे ना फेमिनिस्ट बनने की आवश्यकता है ना मेनिस्ट बनने की आवश्यकता है। मुझे मेरा जो विचार है मैं बोल रहा हूँ, और मैं तो भी मानता हूँ कि मेल्स के भी रेप होते हैं। इसीलिए मैं बार बार इस टॉपिक को एड्रेस उसी तरीके से कर रहा हूँ, एक सामाजिक कोड कह के, एक मतलब सामाजिक कुपोषण कह के। तो हाँ मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, हर पति जो है वो अपनी पत्नी का रेप नहीं कर रहा, लेकिन हाँ भारत में भी, दुनिया के कई देशों में भी बेडरूम्स के अंदर रेप हो रहे हैं, है ना। तो कैपिटल पनिशमेंट जैसी चीजें अगर हमने कर दी हैं, जिन देशों ने कर दी, क्या उन्होंने सामाजिक कोड को पूरी तरीके से मिटा दिया है? इसके साथ ही मैं अगले अपने बिंदु पर आऊंगा कि क्या ये सामाजिक कोड पूरी तरीके से मिट सकता है, या मेरे विचार में एक होता है ना, किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ श्रिंक किया जा सकता है, एक संतुलन बनाया जा सकता है उसमें। यह मेरा अंतिम पॉइंट है इसी के साथ कि क्या है इलाज, क्या है। मुझसे अगर आप पूछें एक लाइन में, भाई ये नहीं मिट सकता, सुन लो, बहुत कड़वी सी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग जानते हैं, आपको भी पता, आप कर लो बातें, बड़ी बड़ी प्ले कार्ड लगा लो, कानून व्यवस्था तगड़ी हो जाए। क्या कानून व्यवस्था? वही मैंने कहा ना, तुम्हारे बेडरूम में पुलिस वाला बैठ जाएगा क्या? या कौन सा कोर्ट, कौन सा न्यायमूर्ति आकर के बैठ जाएगा आपके बेडरूम में? जब इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से वो हो गया है, कैसे रोकोगे उसको? एजुकेशन एक आता, सबसे बड़ा आ जाता है एजुकेशन। ठीक है, आ जाते हैं बड़े बड़े, हम भी पढ़ते हैं इंस्टाग्राम पे, वो स्क्रॉल कर रहा हूं मैं भी, 2-3 दिन से आ रहे हैं, कोट आ गया, आते हैं वो, डोंट टेल द गर्ल टू वियर प्रॉपर काइंड ऑफ क्लोथ, टेल योर सन टू बिहेव। अच्छा भाई, लड़की को मत कहो ऐसे चल रही है, वैसे चल, मत चल, रात में मत जा, दिन में मत जा, अपने लड़कों को तमीज सिखा। इन सब में मेरा केवल एक प्रश्न है कि जिन सब लोग, जिस तरह के मानसिक कुपोषित लोग इस तरीके के जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, आपको लगता है उन तक ये संदेश पहुंच रहे हैं? या जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है ना, वो 2 तरीके के लोग हैं। या तो उनके दिमाग में रेप जैसी चीज आ ही नहीं रही, वो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनका बौद्धिक स्तर उतना खुल चुका है, या दूसरे जिनकी मैं बात कर रहा था, ये लोग जो इंटेलेक्चुअलाइज कर चुके हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हैं रेप को। इंटेलेक्चुअलाइज मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो करते हैं, उसके बाद उन्हें इंटेलेक्चुअलिटी से छिपाने का, मैं बताया जो दिया ना अभी उदाहरण, ये कंसेंट, ये नो, ये वो था, वो कन्वे नहीं कर पाई, फीबल नो, दिस अटर बुलशिट। तो कौन सी एजुकेशन, जो इसका पहला वो आता है ना एजुकेशन, और वो मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस वीडियो में सारी चीजें ये कह रहा हूं, ये भी सॉल्यूशन है, वो भी सॉल्यूशन है, मैं क्या उसे सॉल्यूशन मानता हूं, मैं अपना सॉल्यूशन क्या रखूंगा? मेरे विचार में वही, कोई कानून, कोई किसी तरीके के कोर्ट्स, किसी तरीके का ज्ञान, किसी तरीके के प्ले कार्ड, कोई न्यायालय, कोई पुलिस, कोई सत्ता नहीं कर सकती। सुन लो, ये एक सामाजिक अपराध है,
ये हमारे एक समाज की नपुंसकता है। हम एज अ समाज, मैं भी, आप भी जो वीडियो देख रहे हो, महिला पुरुष दोनों, ये ध्यान रखना, इसमें मैं कोई मतलब जेंडर वो नहीं हो रहा हूं, सब हम सामाजिक स्तर पे नपुंसक हैं, इसलिए आज हमारा समाज इस स्तर पे है। कल मैं पूरे पोस्ट देख रहा था, जो मैं बता रहा था सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा था, पूरा कैंपेन उसमें चल रहा है कि ये करना है वो करना। उनका कोई नाइट वाला कुछ चला था कि भाई पूरी रात उन्होंने वो किया, उसके बाद तमाम तरीके की चीजें भी हुई क्या, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं जब पूरे सब देख रहा था, मुझे एक चीज उसमें मिसिंग लगी। एक भी व्यक्ति, एक भी प्ले कार्ड, क्यों भी कहते हैं उसे, प्ले कार्ड प्ला कार्ड जो भी कहते हैं, मैं यहां तलफ्फुज पर नहीं जा रहा, कि एक भी मांग ये नहीं थी कि ये जो लाश पड़ी है ना, इस लड़की की पड़ी है या जो भी, इसके बगल में हमें उन सबकी लाशें चाहिए जो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, चाहिए। उसमें अब पता नहीं उस चीज को इंटेलेक्चुअलाइज कर दे, नो नो कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द वो, लाश के बदले लाश। हां, मेरा विचार रेडिकल है, पर हां, भय, जब तक समाज में इस तरीके की चीजों को अंजाम देने वालों के मन में भय नहीं होगा, और वह भय पैदा हम नहीं करेंगे, ये होता रहेगा। सुन लो, मेरा एक मानस का है, रामायण का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा फेवरेट ये श्लोक है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता, भय बिन होए न प्रीत। समुद्रदेव के सामने खड़े हुए थे राम, अपना पूजा कर रहे थे उनसे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, नहीं दिया। तीसरे दिन धनुष पे जैसे उन्होंने बाण चढ़ाया, निकल के आ गए समुद्र की। अरे तो भैया वही है, आप करते रहो, प्ले कार्ड भी जलाओ, मोमबत्तियां भी जलाओ, जब तक सशक्त नहीं होगी महिला पुरुष दोनों, और वो कैसे होंगे मैं आगे बताता हूं। तो जब तक सशक्त नहीं होंगे आप, नहीं वो होगा, आपको भय पैदा करना पड़ेगा ऐसे लोगों में। कानून का भय नहीं, कानून का मैंने बता दिया, जिन देशों में कानून का भय है क्या हो रहा है, कानून का भय नहीं उखाड़ पा रहा ना, तो आपने सारे मानदंड करके देख लिए ना भाई, 70 साल से कर रहे हो ना, तो मैं जो ये आर्गुमेंट कह रहा हूं उसको या तो आप रेडिकल बोल सकते हो या अपना सकते हो, सीधी सी बात है। अब मैं सशक्तिकरण की जो मैं बात करता हूं उस पर एक तर्क आ जाएगा, भाई सशक्तिकरण तुम कह रहे हो महिला सशक्त हो जाएगी, चलो फिजिकली सशक्त हो गई, गैंग रेप हो रहा है, एक महिला 4 से कैसे लड़ लेगी, ये आर्गुमेंट है, बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है, लेकिन भाई मेरा जो सशक्तिकरण की डेफिनेशन है, जो मेरे विचार में जो सशक्तिकरण है, वो शारीरिक तो है ही, शारीरिक जरूरी है, उससे बड़ा मानसिक, उससे उन 4 या 5 भेड़ियों से नहीं लड़ना है, उसे उस पूरे समाज से लड़ना है, और उससे पहले उसे केवल एक व्यक्ति से लड़ना है, वो है अपने आप से, अपनी सोच से। हर एक महिला को अपनी उस सोच से लड़ना है जो सोच उसे रेजिस्ट कर दे रही है, उसे रोक ले रही है, इस तरह का विचार डेवलप करने से कि वो इस समाज से, इन 4 भेड़ियों से लड़ सकती है। वो मानसिक वाला जिस दिन डेवलप हो गया ना, शारीरिक वाला हो जाएगा। शारीरिक में दिक्कत नहीं आती है, शारीरिक सशक्तिकरण आसान है, मानसिक मुश्किल है। और दूसरी चीज बार बार जो महत्वपूर्ण दूसरी कह रहा हूं कि केवल महिलाओं को नहीं, मैंने जब कहा ना समाज नपुंसक हुआ, तो पुरुष भी नपुंसक हुआ है। इस देश का, इस सिविलाइजेशन का पुरुष नपुंसक हुआ है, इसीलिए आज महिलाओं की हालत हुई है। एक उदाहरण ले लीजिए, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने जिले का कोई भी चुन लो, अपने हिसाब से चुन लो। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि भाई तुम लोग उस तरीके सोचते हो, ऐसे इमेजिन करो सिचुएशन, 10 लौंडे हैं, रात का 2 बज रहा है, तुम्हारे गांव, तुम्हारे जिले, तुम्हारे शहर के सबसे बड़े बाहुबली की बहन सड़क पर अकेली घूम रही है, 10 लौंडे, क्रिमिनल माइंड, मैं कहता हूं ठीक है, छिछोरे। हर लड़के से मेरा प्रश्न है, तुम्हें लगता है इन 10 में से एक की भी हिम्मत हो जाएगी कि उसकी उंगली लगा दें? बोलो, पता है ना सबको। गाड़ी में बिठा के घर छोड़ के आएंगे उसे कि बहन रात में नहीं घूमते, चलो। क्या है? भय है ना। ठीक है, अब इस पे आर्गुमेंट आ जाएंगे, अरे वो भी तो गुंडे की बहन है, तो सेफ है ना। इस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो हर लौंडे को जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो अपने जीवन में कि कोई भी महिला अगर है जिससे वो प्रेम करता है, उसकी मां, उसकी बहन, उसकी पत्नी, गर्लफ्रेंड, दोस्त, कोई भी, उसे अगर उसे सेफ रखना है तो उसे वो बाहुबली बनना पड़ेगा। और महिला जिसे अपने आप को सेफ रखना है तो तुम्हें मणिकर्णिका बनना पड़ेगा। सिंपल, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास नहीं है विकल्प। मेरा ये विचार है, इसमें मेरा निजी विचार है, किसी को सही लग सकता है, गलत लग सकता है, पर मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। जलाते रहो मोमबत्ती।
मेरे विचार में जलाते रहे मोमबत्ती। 10 साल 12 साल पहले निर्भया के लिए जलाई थी, आज ये बंगाल की निर्भया के लिए जला रहे हैं। 10 साल बाद किसी उत्तर प्रदेश की, किसी राजस्थान की, किसी तमिलनाडु के, महाराष्ट्र की निर्भयाएं आती रहेंगी। हर साल दर साल, दशक दर दशक हम मोमबत्तियां जलाते रहेंगे। अंत में मेरा महिलाओं को एक संदेश है, महिलाओं पुरुषों को दोनों को संदेश वो लगभग सेम ही है। तो महिलाओं को मेरा जो पहला संदेश है ना, कि आप ये बात जान लो कि आपको केवल एक व्यक्ति बचा सकता है, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको ये पुलिस, सत्ता, कोई नेता, कोई न्यायालय, कोई समाज, कोई विमेन राइट एक्टिविस्ट, कोई परिवार नहीं बचा, परिवार भी नहीं बचा पाए। परिवार के अंदर भी होते हैं ना बलात्कार, देखे है ना सबने केस, तो मैं वो भी इंक्लूड करूंगा। परिवार, आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको केवल एक व्यक्ति बचा सकता है, वो हो स्वयं आप। और पुरुषों के लिए भी मेरा ये संदेश है, बस थोड़ा सा उसको रिफ्रेम करूंगा कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, बहू, पत्नी, गर्लफ्रेंड, दोस्त, कोई भी हो सकती है, वो उसे कोई नहीं बचा सकता इस समाज से, तू बचा सकता है, तेरा पुरुषार्थ बचा सकता है। वही पुरुषार्थ जो गायब हो गया है, मतलब हो गया है भाई, सिंपल मान लो हम लोग हो गए हैं नपुंसक एज अ समाज। अंत में कहूंगा कि महिलाओं, ठीक है, तुम लोग को लगता है तुम लोग सशक्त हो गई, पुरुषों को लगता है हम भी सशक्त हो गए, महिला लैपटॉप चला रही है, पुलिस साला ट्रक चला रहा है, टैंक चला रहा है, पर ठीक है, अंत में जो मैं अपना एक संदेश दूंगा वो एक वही जो मेजॉरिटी महिलाएं या पुरुष जो काम करते हैं उनको लेकर के दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तो यही कहूँगा कि महिलाओं, तुमने ये बेलन चलाते चलाते ना तुम लोग दरातियां चलाना और गंडासे चलाना भूल गई हो, इसलिए समाज का आज ये हाल है। और पुरुषों, तुम ये लैपटॉप चलाते चलाते तलवारें चलाना और फरसे चलाना भूल गए हो, इसलिए आज तुम्हारी महिलाओं का ये हाल है। अगर पुनः स्मरण उसका कर लोगे, जिस दिन चलाने मानसिक रूप से सीख जाओ, बोला ना मैंने, मानसिक रूप से सीख जाओगे ना। मैंने एक ट्वीट डाला था कल, उस पर कई लोगों ने समर्थन भी दिया, बहुत ने, एक आध ये भी आया कि भाई तुमने लिखा वो तो सही है, लेकिन हथियार दे तो दे कोई भी सरकार, या मतलब हथियार से मेरा मतलब था मानसिक हथियार, एक शक्ति उनको, पर क्या उनके अंदर वो शक्ति यूज करने की हिम्मत। हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं उन लोगों से जो उन्होंने कहा कि हाँ हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में कोई फरसा थमा तो देगा, क्या तुम में हिम्मत है कि दादा परशुराम बन सको? तो जिस दिन ये जो चलाना भूली हो महिलाओं और पुरुषों, ये जो अपने गंडासे फरसे चलाना भूले हो अपनी आत्मरक्षा में, अपने परिवार की आत्मरक्षा में, वो जिस दिन पुनः स्मरण हो जाएगा तो किसी कोर्ट, किसी पुलिस, और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि किसी ममता, किसी नरेंद्र, किसी अरविंद, किसी राहुल, किसी की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तो दोस्तों, कलकत्ता में जो जघन्य घटना हुई थी, इसको लेकर के मैंने इस वीडियो में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। थोड़े से कुछ रेडिकल भी हो सकते हैं, मुझे तो अपने हिसाब से लगा कि मैंने कुछ ऐसा रेडिकल, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला है। सिंपल मुझे समाज को लेकर के, अपने आप को लेकर के, आप, मैं जो सभी समाज का हिस्सा है, उनको लेकर के मुझे जो लगा, मुझे ठीक लगा, मैंने लिखा, मैंने बोला। आपको क्या लगता है, मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में कहा था, मैं वीडियो बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कमेंट करके भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए बताइएगा, और क्या आपको मेरे विचार सही लगे या क्या किस तरह पे गलत लगे वो भी बताइएगा। मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।